everyone, welcome back. I hope you are keeping healthy and safe. So in last videos we have already discussed the 4 P's of marketing mix, right? That is product, place, price and promotion. आज हम उसको extend करेंगे, extended marketing mix या 7 P's of marketing, because we have studied in one of our previous video that product and service are different from each other. जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं टैंजिबल, आप उनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. बट सर्विसेज आर इनटैंजिबल एंड सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय पीपल. सो इफ़ यू टॉक अबाउट एयरलाइन सर्विसेज, टूरिज्म सर्विसेज, और इफ़ यू टॉक अबाउट टीचिंग, इफ़ यू टॉक अबाउट द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, यहाँ पर लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं. बिजनेस साइड की तरफ से भी लोग होते हैं एंड कस्टमर्स आर ऑल्सो पीपल, एंड बिकॉज दे आर मीटिंग and at the same time services are being rendered, it is a little bit complex than the tangible products. क्योंकि लोगों की इंटरेक्शन कॉम्प्लेक्स होती है. हम और 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं. तो 4 P's में 3 P's और जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको हम मिलाकर बोलते हैं 7 P's ऑफ मार्केटिंग, और ये सर्विसेज पे एप्लीकेबल होता है. एंड दिस मॉडल वॉज गिवन बाय बूम्स एंड बिंटर. एंड लेट अस सी what are the 3 more P's. So 4 P's which we have already studied is product, place, price and promotion. ये सेम रहता है. प्रोडक्ट या सर्विस एक ही बात है. जब हम मार्केटिंग में बोलते हैं तो प्रोडक्ट सर्विस इंक्लूडेड होती है. वी कैन मार्केट एनीथिंग वेदर इट इज़ अ प्रोडक्ट, प्लेस, सर्विस और आइडिया. सो यहाँ पर प्रोडक्ट आपका हो गया सर्विसेज जो आप रेंडर करना चाह रहे हैं. सो प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब जब सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो 3 P जो एक्स्ट्रा हैं वो है पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस. सो लेट अस सी ईच वन ऑफ देम इन डिटेल वन बाय वन. सो व्हाट डू मीन बाय पीपल? पीपल मीन दोज हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ट्रेड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस. जो लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने में इन्वॉल्व हैं. सो यहाँ पर जब हम सर्विसेज की बात करते हैं तो एम्प्लॉयज़ का इंटरेक्शन होता है. एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं. वो कोई भी हो सकते हैं. हेयर स्टाइलिस्ट हो सकते हैं, ड्रेसर हो सकते हैं, टीचर्स, कोचेस, ट्रेनर्स, गार्डनर्स, लॉयर्स. जैसे आप कभी भी कंप्लेन करना चाहते हैं तो आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं, तो जो आपसे बात कर रहा होता है वो किस तरीके से आपसे बात करता है, आपको कैसे समझाता है, आपकी ग्रीवियंस को कैसे हैंडल करता है, दैट मैटर्स अ लॉट in addition to the tangible product which you have purchased. So यहाँ पर people are very important, those people who represent the business, right? और यहाँ पर दिक्कत क्या है जो हमने सर्विसेज की वीडियो में प्रोडक्ट एंड सर्विस के डिफरेंस में भी डिस्कस किया था कि होमोजेनिटी नहीं होती. आप कस्टमर केयर पे 10 बारी कॉल करते हैं, 10 अलग लोगों से बात करते हैं. उन 10 लोगों का अलग अलग बिहेवियर होता है, अलग तरीका होता है समझाने का. यू मे लाइक वन, यू मे नॉट लाइक अनदर वन. So because people who are rendering service are different in nature, gives you different level of satisfaction. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रेन करें ताकि वो सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज रेंडर कर पाए अपने कस्टमर्स को. सो नाउ इन कोविड एरा यू नो कि बहुत ज़रूरी है जब भी हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, यू कैन सी नाउ वेयरिंग अ मास्क इज़ लाइक द मिनिमम बेसिक नेसेसिटी. तो अगर कोई नहीं पहनता तो आप पहले ही देखकर डिसइंटरेस्टेड हो जाएंगे कि यहाँ पर तो हाइजीन स्टैंडर्ड या SOPs मेंटेन नहीं करे जा रहे हैं. सो द फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ व्हेन यू लुक एट द पर्सन कि वो लोग कैसे लग रहे हैं, कैसे आपको उनका इमेज आ जाता है कि आपको कैसी सर्विसेज मिलने वाली हैं, राइट? सो पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सर्विसेज. सेकेंड इज फिजिकल एविडेंस. फिजिकल एविडेंस मीन्स जिस एनवायरनमेंट में आपको सर्विस दी जा रही है, जिस एनवायरनमेंट में एम्प्लॉय और कस्टमर का इंटरेक्शन हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आपको टैंजिबल चीज़ भी मिलती है, लेकिन वो रेस्टोरेंट कैसा दिख रहा है, उसका एम्बियंस कैसा है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है. तो जो आपका एम्बियंस है, जिस जगह पे आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट एक्सचेंज हो रहे हैं, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट, राइट? इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं. आपका एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे टेम्परेचर, साउंड. फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो टू अ रेस्टोरेंट और वहाँ बहुत लाउड म्यूज़िक है तो फैमिलीज, छोटे बच्चे पसंद नहीं करते. यंगस्टर्स में लाइक इट, राइट? साउंड कैसा है, उसका फ्रेगनेंस कैसा है आपकी जगह का. देन स्पेस एंड फंक्शन सच एज मैप, इक्विपमेंट एट्सेट्रा. जब आप मॉल्स में जाते हैं तो आप हर फ्लोर पे देखते हैं मैप्स लगे हुए हैं,
एरोज लगे हुए हैं आपको हेल्प करने के लिए, इंफॉर्मेशन लगी हुई हैं. And the third one is sign, symbol and artifacts such as signature, decoration, style, personal touch, etc. So I'll show some pictures which will make it clear. For example, there are 1 star, 2 star, 3, 4, 5 star restaurants and hotels and restaurant. And आपको ये stars जो है क्यों differentiate होते हैं? Because the way they look, the services they are providing you, right? So you can see, if you go to any cafe, if you go to any restaurant, the way things are displayed, the background, the lighting, the decor, the person who's standing, the uniform, how his hygiene is maintained matters a lot in hospitality industry. अगर आपका जो केक है वो बहुत ही सुंदर है लेकिन वो डेस्क पे पड़ा है जो कि गंदा डेस्क है, then nobody would be attracted to buy it. Everybody will think कि खाने की चीज़ गंदी जगह पे रखी हुई है. So you have to take a lot of care in service industry about the ambience and about the physical environment. Also you can see, इट इज़ वेरी कॉमन जब भी हम किसी स्पा में या किसी सलून में जाते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहला इम्प्रेशन आता है देख कर कि वो कैसा दिख रहा है, कैसा स्मेल कर रहा है, कैसा फ्रेगनेंस है वहाँ पर, किस तरीके से चीज़ें रखी हुई हैं. इफ़ देयर आर dirty towel or the towels are just lying around like that, you will not want to avail the services, because services हो सकता है वहाँ के एम्प्लॉयज़ अच्छे हों लेकिन आपको देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा. So it is very important. And if you go to a dentist or if you go to any doctor's clinic, उनका clinic नीट एंड क्लीन अगर ना हो तो आप कभी भी वहाँ पर अपने आप को ट्रीट कराना पसंद नहीं करेंगे. सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एविडेंस इन सर्विसेज, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि आप जाके खरीद के आ रहे हो लोकल मार्केट से. यू हैव टू सिट देयर टू गेट द ट्रीटमेंट डन. सो यू वांट दैट द एनवायरनमेंट शुड बी क्लीन, राइट. एंड यू कैन सी, जब हम बोलते हैं कि क्या डिफरेंस होता है प्रोडक्ट एंड सर्विस में, सो लेट मी शो यू. व्हेन यू गो टू अ रेस्टोरेंट, इट्स नॉट अबाउट फूड. सो आपको अगर आप पम्पकिन मंगाते हैं तो ऐसे उठा के नहीं दे दिया जाता, राइट. फूड तो टैंजिबल है लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन है, राइट, यू गेट सच फैंसी प्लेटर्स इन रेस्टोरेंट. सो प्रेजेंटेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट. एंड इसी के लिए हम 100 रुपीज़ की जो चीज़ होती है, जो फूड आइटम होता है, उसका 1000 रुपीज़ भी देते हैं, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंटेड टू अस सो ब्यूटिफुली. ऑफ कोर्स द art of cooking is there, but we are willing to pay more if it is more presentable. And then of course the ambience of the restaurant. So जो भी ambience है, जो environment है, आपको वहाँ बैठ के अच्छा लगता है, soothing music है, you are getting free Wi-Fi services. So some people have cafes where they are working also. So that is the importance of the ambience or physical evidence. And the last P is process. So what do you mean by process? Process means the activities, the procedures and the protocols by which the service in question is eventually delivered, right. So अगर आप पहले और अब कंपेयर करें आपके टाइम में किसी भी सर्विस को, जब ऑफलाइन होती थी और जब ऑनलाइन है. सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, यू हैड टू गो टू बाय अ फॉर्म, फिर आप घर लाते थे, फिर उसको भरते थे, फिर आप विंडो पे खड़े होते थे, उसकी पर्ची लेते थे, फीस जमा कराते थे, फिर वो दूसरे काउंटर पे देते थे. तो ये सारे जो स्टेप्स हैं जो आपको करने पड़ रहे हैं, ये है आपका प्रोसेस टू फिल an application to get admission into a particular college. But now the things are online. You just download the form sitting at your home, you fill the form, you upload, and then you can also fill the fees online, right, and get the receipt. So the second process is easier. You are sitting at your home and you're not going running here and there from point A to B to C to D. So the process is easier, which is online process as compared to the offline process, राइट. सो आपका जो प्रोसेस है, अगर मेरे को आपसे कोई सर्विस लेनी है तो वो प्रोसेस क्या है, मुझे क्या क्या स्टेप्स करने पड़ते हैं कि मुझे वो सर्विस आपके मिले, राइट. सो हियर इट इज़, इट शुड नॉट, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जैसे इस पिक्चर में है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भूल भुलैया हो या मेज़ हो. आप कहीं पे फ़ोन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं वहाँ जाएं, फिर वो बोल रहे हैं ये करें, फिर वो बोल रहे हैं वो करें. सो इफ़ थिंग्स लाइक दैट आर हैपनिंग, द कस्टमर विल बी कन्फ्यूज्ड, राइट. सो it is very important because services are perishable, right. Means
जब तक सर्विस प्रोवाइडर है और जब तक कस्टमर है तभी तक सर्विसेज एक्सचेंज हो सकती है. सो जैसे आप कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं और वो बहुत देर तक आपको होल्ड पे कर देते हैं, देन द कस्टमर इज़ फ्यूरियस एंड फ्रस्ट्रेटेड कि ये कैसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई आंसर ही नहीं करता, देन यू आर फ्यूरियस. सो अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग करनी है, आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, राइट, कंप्लेन के लिए. वो बोलते हैं 1 बटन दबाएं, 2 बटन दबाएं, 10 मिनट तक आप बटन दबा रहे हैं एंड यू आर अनेबल टू टॉक टू द कस्टमर केयर जो आप करना चाहते थे, देन यू विल से द प्रोसेस इज़ वेरी बैड. ये क्या प्रोसेस है, या इनका तो प्रोसेस ही ख़राब है, आप बात ही नहीं कर पाते हैं जब आप करना चाहते हैं तो. सो द प्रोसेस शुड बी सिंपल लाइक दिस. So your process should specify that you will do this and then you will do step 2 and then you will do step 3 and your कंप्लेन विल बी रिकॉर्डेड. ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप इधर जा रहे हो फिर इधर जा रहे हो, फिर वो बंदा आपको बोल रहा है नहीं ये करो, फिर वो वापस आपको उसके पास भेज रहा है. सो इन अ वे यू आर जस्ट रोमिंग जिगजैग इधर से उधर और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है. सो योर प्रोसेस शुड बी स्पेसिफाइड कि आप ये करेंगे फिर ये करेंगे एंड देन यू विल गेट द सर्विस और देन योर कंप्लेन विल बी रजिस्टर्ड. सिमिलरली अगर ऑनलाइन बुकिंग प्रोसेस, आप कभी ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हो तो आपने क्या करना है, अपना डिटेल डालना है, अपनी जगह डालनी है जहाँ आप जाना चाहते हो और अपने पैसे भरने हैं. सो इफ इट इज़ रीडायरेक्टिंग यू टू डिफरेंट साइट्स एंड टेलिंग यू टू एंटर अननेसेसरी डिटेल्स, देन द प्रोसेस इज इनइफेक्टिव. सो सर्विस इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रोसेस इफेक्टिव हो, तभी लोग सेटिस्फाइड होंगे आपकी सर्विसेज से, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द 7 P's. So the 7 P's of marketing mix are product, price, place and promotion, and then for services you have people, physical evidence and process. I hope the topic is clear to you, and do see the difference between product and service, and if you do not understand the difference between two and what is homogeneous, what is heterogeneous, you will understand with that video, and I will leave the link of the video below in the description for your ease. And happy learning. See you soon with another video and another topic.